नमस्कार, मैं प्रशांत मणि त्रिपाठी और आप देख रहे हैं प्रदेश तक। वैसे तो हमारे देश में पिछले कुछ समय से बाबाओं का दौर चल रहा है। कुछ सच्चे ईमानदार और चमत्कारी होते हैं तो कुछ बस अपने चमत्कार का ढोंग दुनिया भर में फैलाते हैं। हाल ही में बाबा नित्यानंद के बाद अब अपने कर्मकांड के कारण एक और बाबा चर्चा में आ गए हैं। उत्तर प्रदेश के कानपुर में रहने वाले करौली बाबा तब चर्चा में आए जब उनके खिलाफ कानपुर के बिधनू पुलिस स्टेशन में एफआईआर दर्ज करवाई गई। दरअसल करौली बाबा के नाम से प्रसिद्ध कानपुर में रहने वाला संतोष भदौरिया ढोंगी होने के साथ साथ अपराधी भी है। आइए आपको बताते हैं आखिर कौन है यह करौली बाबा और क्या वजह हुई इसकी यूं अचानक से चर्चा में आने की। संतोष सिंह भदौरिया पर किसी जमाने में कई आपराधिक आरोप लगे हुए थे। करौली बाबा के खिलाफ 1992 से 95 के बीच हत्या समेत कई आपराधिक मामले दर्ज हुए थे, जिसके बाद 14 अगस्त 1994 को तत्कालिक जिलाधिकारी दिनेश सिंह के आदेश पर संतोष भदौरिया पर रासुका की कार्रवाई की गई, जिसके नंबर 14 JA NS 1994 था। संतोष ने NS हटाने के लिए गृह सचिव को चिट्ठी भेजी थी। चिट्ठी में संतोष ने बताया कि वह 1989 से किसान यूनियन में कार्य करता है। इस बीच पुलिस से बचने के लिए उसने खुद को किसान नेता बताना शुरू कर दिया, जिसके बाद उसने अवैध तरीकों से लोगों की जमीन पर कब्जा करना शुरू कर दिया। संतोष भदौरिया पर एक चर्च की जमीन पर अवैध कब्जा करने का आरोप भी लगा था, जिसके बाद 1992 में संतोष भदौरिया पर फजलगंज थाना क्षेत्र में शास्त्री नगर निवासी अयोध्या प्रसाद की गोली मारकर हत्या करने का भी आरोप लगा था, जिसके बाद उसे इसी केस में जेल भी हुई थी। इसके बाद 27 मार्च 1993 को संतोष भदौरिया को जमानत पर रिहा कर दिया गया था। इस वारदात के बाद भी संतोष पर कई आपराधिक आरोप लगे। इसके बाद करौली बाबा संतोष सिंह भदौरिया पर आरोप लगा कि विधनु में भूदान पट्टा के सरकारी दस्तावेजों में हेर फेरी करके संतोष ने एक आश्रम खोल लिया। आश्रम खोलने के बाद संतोष ने अपने साथियों के साथ मिलकर लोगों में यह भौकाल बनाना शुरू कर दिया कि बाबा करौली अपने मंत्रों से ही किसी भी प्रकार की बीमारियों और तकलीफों को उद्धार कर दिया करते हैं। कुछ ही समय बाद बाबा ने अपने ढोंग का वीडियो यूट्यूब पर भी डालना शुरू कर दिया। देखते ही देखते आज करौली बाबा के नाम से उनके यूट्यूब चैनल पर हजारों सब्सक्राइबर्स हैं। यूट्यूब के जरिए देखते ही देखते करौली बाबा खूब फेमस हो गए। करौली बाबा बनने के बाद धन की वर्षा शुरू हो गई। संतोष बाबा ने 3 साल में करोड़ों का साम्राज्य खड़ा कर लिया। उनका आश्रम 14 एकड़ में फैला हुआ है। हाल ही में एक वाकया हुआ, जिसके बाद संतोष के भक्तों के साथ साथ पूरे देश में सनसनी फैल गई। बुधवार को संतोष और बाबा करौली का एक वीडियो सामने आया। इसमें उनके बाउंसर एक आदमी से बदतमीजी कर रहे थे। बदतमीजी और धक्का मुक्का करते नजर आए। वीडियो की पड़ताल के बाद यह पूरा मामला सामने आया। अभी तुम्हारी वजह वजह 2 मिनट पकड़े इस पागल को निकालो, चल बाहर पागल तलब पागल नहीं है। दरअसल डॉक्टर सिद्धार्थ चौधरी ने बाबा पर उनसे मारपीट का आरोप लगाया है। उन्होंने बताया कि बाबा के बाउंसर उन्हें कमरे में बंद करके बहुत मारपीट की, जिसकी वजह उनकी नाक की हड्डी भी टूट गई। बाबा के खिलाफ उन्होंने एफआईआर भी दर्ज करवाई। बिधनू पुलिस से पूछताछ पर बाबा ने डॉक्टर सिद्धार्थ के लगाए आरोपों से झूठा बताया है। बिधनू पुलिस टीम की तरफ से इस पूरे मामले में पर फिलहाल कोई स्पष्ट रिपोर्ट सामने नहीं आई है। पुलिस का कहना है कि वो मामले की जांच गंभीरता से कर रही है। धन्यवाद।